ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिग्गी राजा का हमला। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को बताया परेशान करने वाला। सिंधिया के कांग्रेस से जाने के बाद कांग्रेस में शांति है। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों मध्य प्रदेश से आते हैं और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, क्योंकि दिग्विजय कमलनाथ के गोल से आते हैं और सिंधिया राहुल के गोल के थे। लेकिन मुख्यमंत्री की लड़ाई में कमलनाथ ने बाजी मारी और फिर शुरू हुआ कांग्रेस और सिंधिया के बीच तनातनी। देखिए ये रिपोर्ट। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी के राह पर चल पड़े और आज कांग्रेस को लेकर जो भावना उनके दिल में है उसको आप समय समय पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी से पूछा कि पिछड़े वर्ग को लेकर अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। दूसरा सवाल, जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे। यह हमला पिछले 4 दिन पहले का है। इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। अब उसी कड़ी में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार हमला किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चले जाने से कांग्रेस में शांति है और अब बीजेपी में अशांति फैल गई है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि लाडली बहना योजना के जरिए सीएम महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया का जाना कांग्रेस को एक कर गया और शांति दे गया। नगरीय निकाय चुनाव में ये देखने को मिला है। सब जानते हैं कि मुरैना में क्या हो रहा है। अब बीजेपी सिंधिया को लेकर परेशान है। शिवराज सरकार पर हमला करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2003 से अभी तक बीजेपी का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए। 18 साल में बीजेपी ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। जब भी चुनाव नजदीक होता है, एक के बाद एक घोषणाएं की जाती हैं, नई नई योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। इसे आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों दिग्विजय के निशाने पर शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया आए। इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर हमला करते रहे, लेकिन इस बार जो हमला किया उसको लेकर कांग्रेस परेशान हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी सरनेम प्रकरण में सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पूरी राजनीति में बवाल हो गया और कांग्रेस ने इसे साख का सवाल बना दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। इसी से परेशान बीजेपी ने बदला लिया और कांग्रेस छोड़ चुके धुरंधरों से हमला करवाया और अब कांग्रेस ऐसे लोगों पर हमला कर रही। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर है। यहाँ पर एक और दिलचस्प जानकारी देते चले कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों सक्रिय हैं और दोनों के नेता भी जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि अब बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच वार पलटवार चल रहा है। हम आपको वो भाषण सुनाते हैं जिसमें सिंधिया ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया था। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से they are trying to do everything possible to stay politically relevant और अपने आप को मैं ये कहूँगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है।
इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद के संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई? और इसका कारण है, राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? और इसी के साथ साथ जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गईं, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है?